हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पॉलीसेकेराइड्स के डिफिनेशंस की बात करते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मेनी मोनोसेकेराइड सुगर यूनिट ज्वाइंट टुगेदर बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कि पॉलीसेकेराइड हमारा जो होता है एक टाइप का हमारा क्या होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारा ये बना होता है ढेर सारे मोनोसेक्राइड्स शुगर से मिलके जो हमारा ज्वाइंट होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं सब हमारे क्या होते हैं ढेर सारे जब मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू तो वो फॉर्मेशन करते हैं हमारा पॉलीसेक्राइड्स का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दे आर मैक्रोमोलिक्यूल लार्ज इन साइज एंड मे बी ब्रांच और अनब्रांच। कि हमारा जो पॉलीसेक्राइड्स होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है कि जिनके साइज होती है साइज में क्या होते हैं ये लार्ज होते हैं बड़े होते हैं और ये हमारा ब्रांच में फॉर्म में भी हो सकते हैं और अनब्रांच के भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेशन को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकॉन्स कि इनको हम और दूसरे नाम ग्लाइकॉन के भी नाम से हम जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का। तो अगर ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में हम देखें तो हम इसमें हमारा जो है एक ही टाइप का हमारा जो होता है मोनोसेक्राइड्स हमारा जो होते हैं आपस में ज्वाइंट होकर ये फॉर्मेशन करते हैं पॉलीसेक्राइड जो हमारा ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन बेसिकली देखें तो जितने भी हमारा सब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ये भी हमारा ग्लूकोज है ये भी ग्लूकोज है ये भी ग्लूकोज है। तो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है आपस में ज्वाइंट होते हैं और ये फॉर्मेशन करते हैं ग्लाइकोजन का। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 3 मॉलिक्यूल हमारा ग्लूकोज है और यहाँ पे भी हमारे ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की एक चेन बनी है और यहाँ पे बीच में देखा जाए तो एक ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ है। जो इनके बीच में लिंकेज होता है जो ब्रांच की लिंक होती है वो वहाँ पे होता है 1 and 6 लिंकेज करने का मतलब हमारा एक मॉलिक्यूल का पहला कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का हमारा छठवां कार्बन क्या होता है आपस में लिंक करते हैं जिसको हम 1-6 लिंकेज की बोलते हैं। और जो हमारी लीनियर चेन होती है इसमें जो लिंकेज होता है तो ये 1 and 4 की लिंकेज होती है कि पहला कार्बन एंड चौथा कार्बन हमारा क्या करते हैं आपस में लिंक करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है पॉलीसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर बनता है हमारा। नेक्स्ट हम पॉइंट्स की बात करें इसके तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम होमोपॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं कि होमोपॉलीसेक्राइड्स मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। कि जो होमोपॉलीसेक्राइड्स है अगर नाम से अगर देखें तो हमारा बेसिकली इसमें लिखा है होमो पॉलीसेक्राइड्स। होमो का मतलब ये होता है कि सेम होता है पॉली के मतलब ढेर सारे हो गए सेक्राइड्स का मतलब हो गया सुगर्स। कि हमारा जो एक ही टाइप्स के हमारा मोनोसेक्राइड्स शुगर से मिलके बना होता है उसको हम बोलते हैं हम होमोपॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल की जैसे अगर बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च हमारा जो होता है मेड अप ऑफ द ग्लूकोज होता है जो प्लांट स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स होता है कि हमारा जो प्लांट में एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमारा जो होता है स्टार्च के फॉर्म में हमारा स्टोर होती है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है जो ये हमारा होता है एनिमल स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स होता है कि हमारा ये एनिमल में स्टोर होता है। सेलुलोज की बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है जो प्लांट का सेल वॉल होता है उसमें हमारा पाया जाता है। इनुलिन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है मेड अप ऑफ द फ्रक्टोज होता है। दूसरा हम बात करें फिर हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स की तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स कहने का मतलब ये है कि मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। कि जितने भी हमारे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड्स जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं हमारा हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स का। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बेसिकली हमारा सबसे पहले हेलुरोनिक एसिड्स की हम बात करते हैं जो हमारा ये बना होता है ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो हेलुरोनिक एसिड बेसिकली हमारा क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारा जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनसे हमारा आपस में ज्वाइंट होकर एक बड़ी सी ब्रांच स्ट्रक्चर बनती है जो हमारा ये होता है हेलुरोनिक एसिड कहलाता है। उसी तरीके से दूसरा हमारा एग्जाम्पल है हेपेरिन है जो हमारा क्या होता है एंटीकोगुलेंट होता है ये भी हमारा क्या है पॉलीसेक्राइड्स है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमारे पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज आते हैं पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कि नॉन स्वीट इन टेस्ट अनलाइक द सिंपल शुगर। कि पॉलीसेक्राइड्स जितने भी होते हैं हमारा वो टेस्ट में हमारा क्या होता है स्वीट नहीं होते हैं जिससे कि हमारा शुगर होता है उस तरीके से हमारा ये मीठे नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हाई मॉलिक्यूलर वेट लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स।
तो बेसिकली हमारा जो होता है पॉलीसेक्राइड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है, क्योंकि ये हमारा ढेर सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट आपस में ज्वाइंट होकर बने होते हैं, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो मोस्ट आर इनसॉल्युबल और पोरली सॉल्युबल इन वाटर, सम फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हमारा वाटर में या तो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है या फिर इनसॉल्युबल भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे स्टार्च का पेस्ट की बात करें कि स्टार्च को अगर हम हॉट वाटर में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली वो हमारा एक सोल्यूशन कोलाइडल के फॉर्म में हमारा बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि हमारा जो पॉलीसेक्राइड्स होता है तो वो हमारा बेसिकली नॉन क्रिस्टलाइन होता है, जो हमारा एमॉर्फस इन नेचर होता है, कोई इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है और इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है तो वो बहुत ही लूजली पैक्ड होती है, इसलिए हमारा इनका जो नेचर कहलाता है वो एमॉर्फस के फॉर्म में कहलाता है। विस्कोसिटी की अगर बात करें, मेनी फॉर्म थिक स्टिकी सोल्यूशन और जेल, एग्जांपल जैसे स्टार्च इन हॉट वाटर। जो इसकी विस्कोसिटी होती है पॉलीसेक्राइड्स की वो थिक भी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्टिकी सोल्यूशन की तरह या फिर जेल की तरह होता है। जैसे अगर एग्जांपल्स में देखा जाए तो स्टार्च को अगर हॉट वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा वो कुछ सोल्यूशन या जेल के फॉर्म में हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा कोलाइडल की तरह दिखता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। बाई डाइल्यूट एसिड और एंजाइम्स इल्ड मोनोसेक्राइड्स, एग्जांपल की बात करें तो स्टार्च से हमारा कन्वर्ट होता है माल्टोज, माल्टोज से हमारा ग्लूकोज। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम पॉलीसेक्राइड्स के हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड या फिर एंजाइम में, तो हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है वो मोनोसेक्राइड्स में। एग्जाम्पल देखिए ब्रेक होता है कैसे, तो बेसिकली हमारा जो स्टार्च होता है सबसे पहले वो ब्रेक होता है माल्टोज में और देन माल्टोज हमारा ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में। तो पॉलीसेक्राइड्स का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उनके बीच की जो बॉन्ड होती है वो ब्रेक हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसेक्राइड्स में हमारा। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो आयोडीन टेस्ट की बात करते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स का जब हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो क्या क्या कलर का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टार्च का अगर हम आयोडीन टेस्ट की बात करें तो स्टार्च का जैसे हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो हमको स्टार्च आयोडीन में हमारा क्या होता है, ब्लू कलर का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से हमारा ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन हमको रेड या ब्राउन कलर देगा आयोडीन टेस्ट में। डेक्स्ट्रीन भी हमको रेड कलर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेक्राइड्स जनरली डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट, नो फ्री एल्डिहाइड और केटोन। कि जो नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेक्राइड्स होते हैं तो बेसिकली वो हमारा क्या होते हैं कि वो फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट, इन सब में क्या होता है कोई भी कलर का फॉर्मेशन नहीं करता है, कोई भी टेस्ट इनका पॉजिटिव नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाइड्रोलिसिस ब्रेक दीज बॉन्ड टू रिलीज मोनोमर्स। कि जैसे ही हम पॉलीसेक्राइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमारा क्या होता है उनके बीच के जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो फॉर्मेशन करते हैं, रिलीज करते हैं मोनोमर्स में, कि हमारा वो मोनोसेक्राइड्स का बना देते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो थर्मल बिहेवियर, कि पॉलीसेक्राइड्स का थर्मल बिहेवियर क्या होता है। तो ऑन हीटिंग सम पॉलीसेक्राइड्स डिकम्पोज इनटू स्मॉलर शुगर, कि कुछ ऐसे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिनको हम हीट करते हैं तो वो क्या होते हैं टूट जाते हैं स्मॉलर शुगर में, कि वो या तो फिर डाइसेक्राइड या फिर मोनोसेक्राइड उस फॉर्म में क्या हो जाता है वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसका फर्मेंटेशन की, कि हाइड्रोलाइज मोनोसेक्राइड्स में अंडरगो द फर्मेंटेशन, कि हमारा जो फर्मेंटेशन होता है जैसे हमारा क्या होता है पॉलीसेक्राइड्स को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोसेक्राइड्स में और वो देर अंडरगो चला जाता है फर्मेंटेशन की कंडीशन में। जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करें तो स्टार्च को जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे इसका, तो ये हमारा ब्रेक होके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और ग्लूकोज फिर हमारा क्या होता है फर्मेंटेशन हो जाता है, जो हमारा फिर ये हमको फॉर्मेशन करता है एथेनॉल का हमारा। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ड्रग डिलीवरी, कि सबसे पहले हमारा जो होता है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में हमारा क्या होता है पहला पॉइंट ड्रग डिलीवरी की बात होती है। जैसे स्टार्च, डेक्स्ट्रॉन एंड चिटोसन आर यूज्ड इन टैबलेट एंड ड्रग कैरियर, कि हम जो स्टार्च होता है, डेक्स्ट्रॉन होता है, चिटोसन होता है, इनको हम टैबलेट में यूज करते हैं एज ए ड्रग कैरियर। कि अगर स्टार्च की बात करें, डेक्स्ट्रॉन की बात करते हैं, इन सबका हम डाइल्यूएंट की तरह यूज करते हैं टैबलेट के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एंटीकोगुलेंट, तो हेपेरिन जो हमारा पॉलीसेक्राइड्स है वो हमारा हम
उसको यूज करते हैं एज ए एंटीकोगुलेंट। कहने का मतलब ये होता है कि जो ब्लड की क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है उसी को हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लुब्रिकेशन, हेलोरोनिक एसिड इंजेक्शन फॉर ज्वाइंट डिसऑर्डर। कि जो हेलोरोनिक एसिड पॉलीसेक्राइड्स होता है वो हमको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है हमारे ज्वाइंट्स के बीच में। और ये ज्वाइंट्स प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली अर्थराइटिस की हम बात करें, अर्थराइटिस में हमारा जब लुब्रिकेशन ज्वाइंट्स के बीच में कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम हेलोरोनिक एसिड इंजेक्शन देते हैं, जो हमारा एक तरीके का क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो प्लाज्मा एक्सपेंडर की बात करते हैं। डेक्स्ट्रान इज यूज्ड इन आईवी फ्लूइड टू इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। कभी कभी हमको इमरजेंसी में क्या होता है, ब्लड की जरूरत होती है, हमारे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम डेक्स्ट्रान का आईवी फ्लूइड यूज करते हैं, जो हमारा क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, जिसको हम प्लाज्मा एक्सपेंडर के भी नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, डाइटरी फाइबर्स, सेलुलोज हेल्प टू बॉवेल मूवमेंट एंड प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। कि हमारा जो सेलुलोज होता है वो डाइटरी फाइबर्स की तरह काम करता है, जो हमारा वॉवेल मूवमेंट होता है उसको इंक्रीज करा देता है और कॉन्स्टिपेशन से हमको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है हमको। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो फूड इंडस्ट्री एप्लीकेशन, कि फूड इंडस्ट्री में हमारा पॉलीसेक्राइड्स का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें, थिकनिंग एंड जेलिंग एजेंट्स की, तो स्टार्च, अगार, एल्जिनेट एंड पेक्टिन यूज्ड इन सूप, जेली एंड जेम्स। तो हमारा जो पॉलीसेक्राइड्स स्टार्च है, अगार, एल्जिनेट, पेक्टिन, इन सब का हम यूज करते हैं सूप में, जो एंड जेली में एंड जेम्स में। तो हमारा जो सोल्यूशन होता है, जो हम इन चीज को बनाते हैं, उनको हमारा तो जेलिंग प्रोवाइड करता है या फिर उनको हमारा थिक बना देता है, थोड़ा सा गाढ़ा बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्टेबलाइजर की, तो कैराजिनान एंड गुआर गम यूज्ड इन आइसक्रीम एंड डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर स्टेबलाइजर। कि हमारा जो कैराजिनान एंड गुआर गम है वो हमारा क्या करते हैं, आइसक्रीम और डेयरी प्रोडक्ट को हमारा स्टेबलाइज करके रखते हैं, उनको थोड़े से लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं, तो एज उनको स्टेबलाइजर की तरह हमारा क्या होता है, ये यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, स्वीटनर प्रोडक्शन, तो स्टार्च हाइड्रोलिसिस गिव ग्लूकोज सिरप, माल्टोज एंड डेक्सट्रोज। कि हमारा जो स्टार्च होता है जैसे उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा ग्लूकोज सिरप प्रोवाइड करता है और माल्टोज एंड डेक्सट्रोज प्रोवाइड करता है, जो हमारा एज ए स्वीटनर की तरह हमारा यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, डाइटरी सप्लीमेंट्स, इनुलिन यूज्ड एज द प्रीबायोटिक प्रमोट द गट बैक्टीरियल। जो हमारा इनुलिन होता है वो हमारा प्रीबायोटिक्स की तरह काम करता है, जो हमारा गुड बैक्टीरिया को हमारा प्रमोट करता है गट के अंदर। उसी तरीके से नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें तो एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, की एग्रीकल्चर में हम पॉलीसेक्राइड्स का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स की बात करते हैं, सॉइल कंडीशनर, सेलुलोज डेरिवेटिव इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी। तो हमारे जो सेलुलोज होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, ये हमारा क्या करता है, सॉइल की क्वांटिटी को हमारा क्या करता है, क्वालिटी को इसकी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सीड कोटिंग, स्टार्च बेस पॉलीमर प्रोटेक्ट द सीड। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट में खराब हो जाते हैं जल्दी, इसलिए हम उनके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टार्च की एक पॉलीमर की कोटिंग बना देते हैं, जिससे हम उसको सीड को हम प्रोटेक्ट करते हैं, काफी लंबे समय तक उसको हम प्रिवेंट करके हम रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एनिमल फीड, स्टार्च एंड सेलुलोज प्रोवाइड द एनर्जी टू द लाइव स्टॉक। तो हमारा जो स्टार्च एंड सेलुलोज होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक कहने का मतलब हमारे जो ऐसे एनिमल्स जिनको हम डाइट के रूप में हम यूज करते हैं, उसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कि इंडस्ट्रियल में हमारा कहाँ कहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, तो स्टार्च यूज एंड सीजिंग एजेंट एंड एडहेसिव। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री हमारा जो स्टार्च होता है यूज होता है वो सीजिंग एजेंट। सीजिंग एजेंट कहने का मतलब हमारा जो स्टार्च होता है, हम क्या करते हैं कि जैसे कपड़े उपड़े में कभी हम देखते हैं तो कपड़े हमारे बहुत ज्यादा शाइनिंग करते हैं, बहुत स्मूथ लगते हैं, तो वो हमारा उसी को हम बोलते हैं सीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कि हमारे पेपर में शाइनिंग प्रोवाइड कराना, किसी चीज पे हमारा शाइनिंग है फिर उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करा रहा है, तो वो हमारा सीजनिंग सीजिंग एजेंट होता है। उसके साथ साथ हमारा ये प्रिवेंट करता है हमारा, जैसे कि ऑयल से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारे क्लोथ्स में। एडहेसिव की बात करें तो हमारा कुछ ऐसे स्टार्च को हम यूज करते हैं एज ए एडहेसिव, हमारे किसी चीज को चिपकाना है तो उसको हमारा बाइंडिंग की तरह हमारा क्या करता है, काम करता है हमारा ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बायोफ्यूल्स, तो स्टार्च एंड सेलुलोज हाइड्रोलाइज टू शुगर फर्मेंटेड टू द एथेनॉल।
कि हमारा जो स्टार्च होता है इसका हम हाइड्रोलाइज करते हैं, तो बेसिकली हमारा ये शुगर का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, देन ग्लूकोज हमारा क्या होता है वो फर्मेंटेड होकर हमको एथेनॉल प्रोवाइड करता है, जो एथेनॉल को हम बायोफ्यूल्स के भी रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। तो स्टार्च बेस्ड प्लास्टिक आर इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव। तो हम आजकल हम स्टार्च बेस्ड प्लास्टिक का भी हम फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारा कि बायोडिग्रेडेबल होता है, इजीली अगर हम उसको यूज़ करके अगर हम फेंक भी देते हैं तो हमारा क्या होता है वो इको फ्रेंडली होता है, जो हमारा इजीली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसको हम आसानी से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वाटर ट्रीटमेंट। एल्जिनेट एंड चिटोसन यूज टू रिमूव हैवी मेटल्स। तो हमारा जो एल्जिनेट होता है एंड चिटोसन होता है, इसको हम वाटर को ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो बेसिकली वाटर के अंदर जितने भी हमारे हैवी मेटल्स होते हैं उनको हमारा क्या होता है कि रिमूव करने के लिए हम बेसिकली हम यूज करते हैं हम इसका एल्जिनेट एंड चिटोसन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।